नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते खबर दिन भर की ओर। पिछले 1 साल से कोर्ट के फेरे में फंसी योगी सरकार की 69,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को तो बड़ी राहत दे दी, लेकिन यह शिक्षक मित्रों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द किए जाने के बाद शिक्षक मित्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैटेज देने का भी निर्देश दिया गया था। लिहाजा योगी सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शिक्षक मित्रों में सहायक अध्यापक बनने की उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार ने 65 सामान्य वर्ग और 60% आरक्षित वर्ग कट ऑफ मार्क्स का क्लॉज लगाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद शिक्षा मित्र हाईकोर्ट इलाहाबाद पहुंचे। लेकिन जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने योगी सरकार को ही सही मानते हुए योग्यता और गुणवत्ता के आधार पर ही नियुक्ति का फैसला सुनाया। दिल्ली में शराब के ठेके पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरे 1.5 महीने के लॉकडाउन को महज 2 से 3 दिनों में ही शराब खरीदने वाले पानी फेरते हुए नजर आने लगे हैं। ताजा मामला है नॉर्थ दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके का, जहां पर पुलिस को लाठी भाजने के बावजूद बने शराबी हजारों की संख्या में ठेके पर ऐसे टूट रहे। अलीगढ़ की शहर कोतवाली क्षेत्र की मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए श्रीलंका के दोनों जमातियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दोनों टूरिस्ट वीजा पर अलीगढ़ आए थे और वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए धर्म प्रचार की गतिविधियों में हिस्सा लिया था। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की तब्दीली जमात में शामिल हुए लोगों की तलाश में पुलिस ने 1 अप्रैल से अभियान चलाया था। जौनपुर में तबलीगी जमात के नसीम अहमद की मंगलवार देर रात मौत हो गई। नसीम को तबीयत बिगड़ने के बाद प्रसाद कॉलेज स्थित अस्थायी जेल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, कुछ दिनों पहले जौनपुर में भी छिपे हुए जमाती मिले थे, जिनके साथ नसीम अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मस्जिद के मौलवी सहित 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी इलाके में 4 दिन पहले एक 65 वर्षीय महिला पॉजिटिव मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है। नगर निगम की पूरी टीम इलाके में फॉगिंग कर रही है। जहां पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच भयभीत होकर उनका जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर नगर पालिका परिषद देवरिया की टीम पूरी तरीके से तैयार है, जिसके बाद शहर के मुख्य मार्ग सिविल लाइन की दुकानों को सैनिटाइज किया गया। कानपुर में शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शासन द्वारा 10 पार्षदों को नामित किया गया है। नामित पार्षदों को नगर निगम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम में हाल पार्षदों को शपथ दिलाई और शासन द्वारा नामित पार्षदों से में सत्येंद्र मिश्रा समेत सभी 10 पार्षद लॉकडाउन के चलते अकेले ही नगर निगम पहुंचे थे। कोरोना वायरस को लेकर एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महावन ने तहसील महावन क्षेत्र के गांव नगला महाराज सिंह ने रामनिवास की बेटी के शादी समारोह में औचक निरीक्षण किया। जब एसडीएम महावन गांव में पहुंचे तो सीमित के लोग शादी समारोह में आए थे। नियम का पालन करते हुए उचित दूरी बनाकर बैठे हुए थे। रामनगरी अयोध्या कोविड-19 संक्रमण को लेकर ऑरेंज जोन में है। पिछले 10 दिनों से अधिक के समय में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में जिला प्रशासन सशर्त दुकान खोलने की छूट दे दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड न करने पर अधिकारी ने दुकान खोलने की अनुमति वापस लेने की बात कही है। रामनगरी अयोध्या में एकमात्र कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाई गई गर्भवती महिला की जांच रिपोर्ट कोविड-19 नेगेटिव आने के बाद प्रशासन अब धीरे धीरे ढील देने को मन बना रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री चौराहा नौरंगाबाद चौराहे पर 7 हिल्स के 2 मासूम छात्राओं ने इटावा की जनता को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है। इस पहल एक तहत बच्चों ने कोविड-19 की रंगोली बनाकर जनता को जागरूक किया। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि लोग सरकार व प्रशासन के आदेशानुसार अपने घर में रहें और घर के अंदर ही अपने परिवार से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत मिलन विहार में खाद्य विभाग के द्वारा एक दवाई की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई में विभागीय अधिकारियों को अनियमितता मिलने पर उसे सील कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में विटामिन की टैबलेट्स बनाई जा रही थी।
लॉकडाउन में पड़ोसी राज्यों से भूखी प्यासी आ रहे मजदूरों का रास्ते में पड़ने वाले कुछ ग्रामवासियों ने पेट भरने का बीड़ा उठाया है। सहारनपुर के गांव बन्नाखेड़ी में ग्राम प्रधान राजीव कुमार ने नेतृत्व में ग्रामीण द्वारा धनराशि एकत्रित कर लॉकडाउन में अपने घरों के लिए निकले इन पैदल मजदूरों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है। बांदा के रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के आगमन की सूचना पर जिला प्रशासन व रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है और मजदूरों के आने के पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद बांदा के प्रवासी मजदूरों के लिए सूरत गुजरात से स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा किया गया था। आगरा के थाना मछरेरा की गल्ला अनाज मंडी भरतपुर रोड पर गल्ला मंडी पर चाय के खोखे में लगी भीषण आग लग गई, जहां पर अज्ञात कारणों से खोखे में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नगरपालिका से पानी का टैंक मंगवाकर आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार खोखे में रखे सामान की लगभग 40 से 50 हजार सामान जलकर राख हो गया। देवरी जनपद में जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्राथमिक स्कूल के एक कमरे में क्वारंटीन हुए एक युवक को बेल्ट से गांव का एक युवक पिटाई कर रहा है। युवक के शरीर पर घाव के अनगिनत निशान भी दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो की जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र पिपरा मदन गोपाल प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जो इस समय क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है और इसी क्वारंटीन सेंटर में राम सागर गुप्ता क्वारंटीन किया गया है। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के NS2 जॉर्जियंस अकेडमी के पास तेज रफ्तार कार आवारा जानवर से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ थाना क्षेत्र के बैनी गांव में अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किशोरी का गला रेत दिया और फरार हो गया। वहीं किशोरी को खून से लथपथ देख परिजन युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। वहीं किशोरी की निर्मम हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को मारने के बाद आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी पर शक के चलते पति ने पत्नी की पहले हत्या की और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। मृतक के बच्चों का कहना है कि पिता ने पहले मां को मारा और उसके बाद खुद फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, पति पत्नी और 2 बच्चे किराए के मकान पर रहते थे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम दूधली में पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चरथावल थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव ने कहा कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी ग्राम दूधली में एक मकान में अवैध शराब तैयार कर क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव गौरिया की नगरिया में घर के बाहर कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिसका विरोध एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने किया तो दबंग ने बुजुर्ग पर कार चढ़ा दी। पीड़ित घटना की शिकायत पर लेकर जब थाने जाने लगे तो दबंगों ने रास्ते में घेर लिया और जमकर मारपीट की। हालांकि फिर दोनों तरफ से पथराव और कई राउंड गोलियां भी चली। हल्द्वानी में विगत 2 दिनों से देश के विभिन्न प्रांतों से बड़ी संख्या में लोगों के जिले में आमद शुरू हो चुकी है। ऐसे लोगों के संक्रमित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि इनमें से कोई संक्रमित हुए तो निश्चित ही जनपद में संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सिटी रिस्पांस टीम और विलेज रिस्पांस टीमों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। चमोली में लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी जारी है। मंगलवार को चंडीगढ़ और राजस्थान से लगभग 233 लोग चमोली पहुंच गए हैं। इन सभी लोगों को देहरादून और हरिद्वार से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से चमोली भेजा गया। इनमें से चंडीगढ़ से 220 और राजस्थान के 13 लोग शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ और राजस्थान को रेड जोन में रखा गया है। ये दोनों राज्य हाई रिस्क एरिया में भी शामिल हैं। चमोली में लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के कारण भोजन पोषण दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं ने घर घर जाकर
लाभार्थियों को पोषण आहार किट और कुक्ड फूड का वितरण किया। इस दौरान जिले में अति कुपोषित बच्चों के वजन और लंबाई की नापतोल भी की गई। चमोली जनपद में 1078 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से लेकर 6 साल के लगभग 22,000 बच्चे और करीब 6,000 बुजुर्ग, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं पंजीकृत हैं। रुद्रप्रयाग जिले के ब्लॉक सभागार ऊखीमठ में आयोजित कोविड-19 की समीक्षा बैठक में सोशल दूरी का विशेष ध्यान रखा गया और सीमित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को बैठक में शामिल किया गया। कोविड-19 की समीक्षा बैठक लेते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी से निपटने में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन सहित सभी विभागीय टीमों और आम जनता का अहम योगदान मिल रहा है। लॉकडाउन में बाहर से बेसहारा लोगों को हो रही भोजन की दिक्कतों को देखते हुए मोदी सरकार के आदेशों पर बीजेपी नगर मंडल ने नगर मंडल महामंत्री अंकुर अग्रवाल के आवास पर मोदी रसोई का शुभारंभ दिन पहले किया था। तब से लेकर आज तक इस रसोई से हजारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आज समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल विधायक संजीव आर्य भी मोदी रसोई पहुंचे और गुणवत्ता का निरीक्षण किया। कार्य से प्रभावित होकर यशपाल आर्य ने मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता और महामंत्री अंकुर अग्रवाल आदि कार्यकर्ताओं को शाबाशी देकर उनका उत्साह बढ़ाया। देहरादून में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य से संबंधित झूठी अफवाह फैलाने वालों पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में 2 हॉटस्पॉट इलाकों में 28 दिन की अवधि पूरी होने पर उन्हें कंटेनमेंट जोन में बाहर कर दिया गया है। इनमें से एक देहरादून की मुस्लिम बस्ती लखीबाग और दूसरा झबरावाला डोईवाला है। वहीं केशव बस्ती कंटेनमेंट जोन का समय भी पूरा होने वाला है। ऐसे में अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी लॉकडाउन फ्री में दी गई राहत मिल सकेगी। देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 2 कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन में से मुक्त कर दिया गया है और साथ ही विगत सिंह कॉलोनी को भी सील किए 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन सील करने के 3 दिन बाद यहां कोरोना के फिर से पॉजिटिव केस पाए गए थे। ऐसे में आखिरी केस आने के बाद 28 दिन पूरे होने पर ही इसी कॉलोनी को खोला जा सकेगा। कोरोना महामारी के चलते जहां उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण बाजार का समय भी निर्धारित किया गया था, वहीं अब लॉकडाउन फ्री में लोगों को और भी राहत दी गई है। बाजार खुलने और बंद होने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया गया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोक प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं अब देहरादून को ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है। नगर निगम द्वारा शहर में कोरोना से बचाव के लिए वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि वाहनों के जरिए जनता से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर जनसामान्य को सतर्क व जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने दूसरी बार गढ़वाली भाषा में पत्र लिखा है। विभिन्न प्रांतों एवं प्रदेश भर से आने वाले व्यक्तियों को गांव में 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है। गढ़वाली भाषा में लिखा है कि यह रेबार जनसामान्य में काफी लोकप्रिय हुआ है। रेबार के जरिए जनमानस को सरकार के दिशा निर्देशों को आसानी से समझ पा रहे हैं। ये गढ़वाली पत्र इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब भा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और गरीब लोगों को राहत सामग्री और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य द्वारा भी किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य में केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। मामले के अनुसार सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रहा है और कहा कि कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इससे निपटने के लिए प्रभावित लोगों की मदद देवीय आपदा राहत कार्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जानी चाहिए।
नैनीताल हाईकोर्ट ने किसानों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान फसलों के भुगतान में आ रही समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है और अब मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मई की तिथि नियत की है। सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि अब तक करीब 30 करोड़ 83,93,238 रुपए मूल्य का गेहूं आया है, जिसमें से करीब 27 करोड़ 84 लाख का भुगतान हो चुका है। आपको बता दें कि शांतिपुरी निवासी किसान नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर किसानों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भुगतान में आ रही समस्याओं को कोर्ट के सामने रखते हुए उक्त मामले को निपटाने की प्रार्थना की है। सीमांत खटीमा में वन निगम को जगह की कमी के चलते वन भूमि में विभाग दौर स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसी के चलते कुमाऊं के वन संरक्षण और तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ सहित वन विभाग के अधिकारियों ने लोहिया रोड पर प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। वन निगम और लकड़ी रखने के लिए जो जगह की आवश्यकता थी, वन निगम को जगह देने के लिए निगम के अधिकारियों ने वन विभाग को प्रस्ताव भेजा था। वन निगम ने 10 हेक्टेयर जमीन 30 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से देने की मांग की थी। वन संरक्षण विवेक पांडे, डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी सहित निगम कुमाऊं के महाप्रबंधक रमेश चंद्र की टीम ने संयुक्त रूप से पहले नोगवा डिपो प्रथम और द्वितीय का निरीक्षण कर देखा कि जगह कितनी कमी है। नोगवा डिपो के निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने लोहिया हेड रोड पर प्रस्तावित 10 हेक्टेयर जगह देखी। कच्चे तेल में भारी गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल के उत्पादों में शुल्क की बढ़ोतरी को लेकर मंगलौर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक काजी बिन निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी के खुद को जेब भरने लगी है। कोरोना संक्रमण को लेकर बनाए गए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में सितारगंज में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के 1 किलोमीटर के दायरे में दिखाई जाने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पर कल से इस व्यक्ति की तलाश में लगे पुलिस प्रशासन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाने के कारण स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा देर शाम रणनीति बनाई गई और उच्च स्तरीय अधिकारियों को बताया गया कि लोगों में भी इसको लेकर खासी चर्चा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग सितारगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेकर जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। 1 महीने पहले मंगलौर के मोहल्ला मलकपुरा में एक संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को सील कर दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, जिसके बाद रुड़की एसडीएम के आदेश पर नगर पालिका प्रशासन ने स्थानीय पुलिस की मदद से पिछले 1 महीने पहले लगी सील को खोल दिया है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन के दिशा निर्देशों के बाद पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल की एक बैठक के बाद दिनेशपुर नगर क्षेत्र में ध्वनि यंत्र के माध्यम से नगर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस और शासन प्रशासन निर्देश का पालन करने के लिए रात्रि यंत्र को नगर क्षेत्र में घुमाया गया, जहां पर साथ ही व्यापार मंडल के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर क्षेत्र को 2 बांटों में बांटा गया और साथ ही पार्ट 1 की सारी दुकानें खुली रहेंगी, तो वहीं दूसरी ओर पार्ट 2 की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं पार्ट 2 की दुकानें खुलने के दिन खुलेंगी और पार्ट 1 की दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन लागू होने के बाद से विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों अब कार्य नहीं मिलने के कारण घरों को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बैरीनाग तहसील क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रवासी बिहारी मजदूर सैकड़ों की संख्या में तहसील कार्यालय में पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने प्रशासन से घर भिजवाने की व्यवस्था करने की मांग करने के साथ ही यहां पर काम नहीं होने से हो रही परेशानी से अवगत कराया और कहा कि यदि बिहार की सरकार हमारे घर आने की व्यवस्था नहीं करती है तो 3 दिन के बाद पैदल ही बिहार के लिए निकल जाएंगे। साथ ही बिहार की नीतीश सरकार ने घर जाने की व्यवस्था भी करने की मांग की है। नायब तहसीलदार पंकज चंदोला ने उन्हें समझाया कि यहां पर रहे किसी मजदूर को कोई परेशानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, जहां मध्य प्रदेश के कई जिले कोरोना वायरस को लेकर हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहीं विदिशा में 2 योद्धाओं ने मिलकर न सिर्फ कोरोना वायरस को रोकने में महारत हासिल की और साथ ही अभी तक क्षेत्रवासियों को इस महामारी से बचाए रखा है। कलेक्टर पंकज जैन और एसपी विनायक वर्मा इन दोनों योद्धाओं ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर न सिर्फ कोरोना वायरस को रोकने में सफलता हासिल की है। रायसेन के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम थाला ग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के 3 युवक नर्मदा नदी के
सोलकपुर घाट पर नहाने चले गए, जहां पर तीनों की डूब गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाशी शुरू कर दी, जिसके बाद 2 युवकों का शव निकाला गया और तीसरे की तलाश जारी है। वही घटना के बाद मृतक युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। विदिशा के सिरोंज में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं और वहीं एक घटना की मौत हो गई है। वहीं 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के शिकार लोग सिरोंज थाना क्षेत्र के ग्राम कंदीखेड़ी के निवासी थे, जो नटेरन से अपने गांव कंदीखेड़ी लौट रहे थे और इसी दौरान 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।